को टच करना। चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग समझेंगे कि गोल सेट कैसे किया जाता है, गोल सेट करने में किन किन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। गोल मतलब लक्ष्य, हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो, हर जगह आपको ये लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो गोल है, अगर इसके जो पॉइंट्स हैं इस पे बारीकी से आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट्स को समझते हैं। गोल सेटिंग में सबसे पहला चीज है कि इसके माध्यम से हम अपनी दुनिया बना सकते हैं। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, आप अपनी दुनिया बना सकते हैं अगर हम लक्ष्य तय करते हैं तो। दूसरी बात कि आप जो भी बनना चाहते हैं उसका चार्ज अपने हाथों में लीजिए। जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसका चार्ज अपने हाथों में लीजिए, लेकिन 4 कारण की वजह से हम वो चार्ज नहीं ले पाते हैं। और वो 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला चीज है कि हम किसी न किसी कारण से अपसेट हो जाते हैं, कोई भी रीजन से अपसेट हो जाते हैं। ये पहला कारण है कि हम चार्ज नहीं ले पाते हैं। दूसरा कारण है कि हम कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाने लगते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ। और तीसरा कारण है कि हम दूसरों की ओपिनियन को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि दूसरा ये बोल दिया चलो छोड़ दो, इसी कारण से हम चार्ज नहीं ले पाते हैं। और चौथा कारण है कि हम दूसरे को जवाबदेह बनाने लग जाते हैं कि इस कारण से मेरा काम नहीं हुआ, भगवान मेरा नहीं सुनता है, मेरी किस्मत खराब। और इन 4 कारणों की वजह से हम अपने जीवन का चार्ज अपने हाथों में नहीं ले पाते। तीसरा काम है, जब हम गोल सेट करते हैं तो हमें अपने विश्वास को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने बिलीफ लेवल को एनालाइज करना पड़ेगा। विश्वास जो बहुत बड़ा चीज है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। चौथी बात है कि हमें अपना फ्यूचर खुद बनाना है। चाहे आप किसी सेक्टर में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, तो आपको ये अपना फ्यूचर खुद बनाना होगा। और 5वां पॉइंट है कि आप अपने जीवन के लिए ट्रू गोल्स बनाइए। और इन ट्रू गोल्स को बनाने में 7 की है, 7 चाबी है, कुंजी। इन 7 कुंजी का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है ना, इसको आपको कई बार देखना पड़ेगा, इसके एक एक पॉइंट्स पे मनन करना पड़ेगा, तभी आपकी बात, हमारी बातें आपके समझ में आएंगी। और ये सारी जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी बातें हमने सीखी है ब्रायन ट्रेसी की बुक ये हाउ टू सेट गोल्स, उनकी किताब से ये सारी बातें हमने, ये पॉइंट्स लिखे हैं और आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये, इसे अन्यथा ना लीजिएगा। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसे जरूर बार बार रिपीट कीजिएगा। चलिए हम 7 की बात करते हैं। पहला की है कि हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा कुंजी है वो मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। जैसे हम लोगों से बात करते हैं, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? बहुत सारा पैसा चाहते हैं, बहुत सारा रुपया चाहते हैं। ये मेजरेबल नहीं है, वो फैंटेसी है, मेजरेबल होना चाहिए। और तीसरा की है ये टाइम बाउंडेड होना चाहिए, समय के साथ बंधा हुआ होना चाहिए। और चौथी बात है कि जो भी लक्ष्य हम फिक्स करते हैं वो चैलेंजिंग होना चाहिए, चैलेंज अपने आप को करना चाहिए। और 5वां की है
वो आपके वैल्यूज से मैच करना चाहिए। जो आपका वैल्यूज है, आपका जो विश्वास है, उससे मैच करना चाहिए। और छठा पॉइंट है कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वो आपके करियर को बैलेंस करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनाप-शनाप हमने गोल सेट कर लिया, जिससे हमारा जो करियर है वो और भी तहस-नहस हो गया। और सातवीं कुंजी है कि हमारे जीवन में एक कोई पर्पस होना चाहिए, मेजर पर्पस होना चाहिए अपने लाइफ का। ये 7 की है, इसको बार-बार सुनिएगा। और छठा पॉइंट है इसका कि इस सारे गोल को अचीव करने के लिए 12 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स। और ये 12 स्टेप्स की चर्चा हमने कई बार पहले भी की है, लेकिन आज फिर ध्यान से सुनिएगा, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। 12 स्टेप्स क्या-क्या हैं, तो चलिए बारी-बारी से हम उस पे चर्चा करते हैं। 12 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स है कि आप जो गोल सेट किए हैं, क्या उसकी ज़रूरत आपको है? क्या बर्निंग डिज़ायर है? यू मस्ट हैव अ डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, नंबर 1 स्टेप। अगर बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तो बेकार है। स्टेप नंबर 2, जो आपने गोल सेट किया है, क्या उस पर विश्वास है? स्टेप नंबर 3, क्या आपने अपने गोल को लिखा है? राइटिंग में होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, आप जो गोल सेट किए हैं, क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको मालूम है कि कहाँ से स्टार्ट करना है? और स्टेप नंबर 5, आप इसे क्यों चाहते हो? क्या कारण है? जितने ज़्यादा कारण आपके पास होंगे, आपका गोल अचीव होगा। क्यों आप इसे चाहते हो? कारण, अगर कारण नहीं है, तो बेकार। और छठा पॉइंट है कि जो भी गोल्स है, उसके लिए डेडलाइन सेट कीजिए। कब तक आप इसे पाना चाहते हैं? ये डेडलाइन बहुत ज़रूरी है। और सातवां पॉइंट है कि इस गोल को अचीव करने में आपके जीवन में कौन-कौन सी रुकावटें आ रही हैं? क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं? क्या बाधाएँ आ रही हैं? ये बहुत ज़रूरी है। और 8वां स्टेप है कि इसे पाने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन-कौन सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कौन-कौन से नॉलेज को प्राप्त करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और 9th स्टेप है कि ये आप जो गोल अचीव करेंगे, इसमें आपको किन-किन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। और 10th स्टेप है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएँ। और नंबर 11th है कि जो भी गोल आपने बनाया है, उसे प्रतिदिन विज़ुअलाइज़ कीजिए। विज़ुअलाइज़ करने का अर्थ ये है कि आप सोते वक़्त ये महसूस कीजिए कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया है। मान लो आपको कार पसंद है, तो आप ये महसूस कीजिए कि हम उस कार में घूम रहे हैं। आपको बड़ा घर चाहिए, रिहायशी मकान चाहिए, तो सोते वक़्त ये रियलाइज़ कीजिए, विज़ुअलाइज़ कीजिए कि हमने उसे पा लिया है और उस घर में रहकर कौन-सी खुशी मिल रही है, इसे महसूस करना है, इसी को विज़ुअलाइज़ेशन कहते हैं। और 12th स्टेप है कि आप नेवर गिव अप का माइंड रखिए, डोंट क्विट। यानी जब तक ये गोल हम हासिल नहीं करेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमने इस गोल सेटिंग में कई बातें करी, कौन-कौन से स्टेप्स हैं, क्या-क्या चाबियां हैं और कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये थी हमारी जानकारी। और इस पे अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो प्रश्न कर सकते हैं। हम एक-एक चीज को बारीकी से एनालाइज कर सकते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो उम्मीद करते हैं जो हमारे जानकारी थी वो आप
आपके सामने रखने का प्रयास किया और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए